अब्बा जी आप हर साल कुर्बानी करते हैं, इस दफा क्या हो गया आपको? ईद में बाकी 4 से 5 दिन रह गए हैं और अभी तक आपने कोई जानवर ही नहीं लिया। मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे जानवर अपने घर लेकर आ गए हैं कुर्बानी के लिए। कोई बकरा ले रहा है, कोई भैंस ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया। आप मुझे ये बताएं कि हम जानवर कब ले रहे हैं इसी कुर्बानी के लिए। बेटा मैं समझता हूँ तेरी खुशी की हालत, पर घर के हालात बहुत टफ हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुर्बानी करने की, और मुझे लगता नहीं कि मैं कुर्बानी इस साल कर सकूं। क्या हो गया अब्बा जी? एक तो हर दफा पैसों का बहाना लेके बैठ जाते हैं। ईद आपको पता है साल में सिर्फ एक ही दफा आती है, लेकिन आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्तों को पता चलेगा मेरी क्या इज्जत रहेगी वहां पे। मुझे नहीं पता, और मैं छोटा बकरा नहीं लूंगा, बता रहा हूँ पहले आपको। बेटा तुझे अभी घर की जिम्मेदारियों को नहीं पता, कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को मारना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि कुर्बानी में उधार ले करूँ और लोग मेरे घर की दलील पर आकर मुझसे कर्ज मांगते रहें। वाह अब्बा जी वाह, मैंने तो गलती कर दी आपको कुर्बानी का बोल के। मैं कौन सा जानवर अपने लिए लेके आ रहा हूँ, मैं तो आपकी भलाई के लिए लेके आ रहा हूँ कि चलो अल्लाह ताला सवाब देगा, कुर्बानी भी हो जाएगी हमारी। और जो लोग हैं उनका मुंह कौन बंद करेगा? आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं और मुझे सारी परेशानियां बताने लग गए हैं। ओ बस बेटा, मैं कुर्बानी करूंगा तो अल्लाह की रजा के लिए करूंगा, दुनिया का दिखावा नहीं करूंगा। तुझे घर के हालात का नहीं पता, जा तू यहाँ से। हाँ भाई जमशेद, क्या हाल है? अबे 5-6 दिन ही रह गए हैं ईद में, तेरे घर के बाहर कोई जानवर नहीं देखा। इस दफा कुर्बानी कर रहा है या नहीं? हाँ यार तू ठीक कह रहा है, 5-6 दिन ही रह गए हैं बाकी, लेकिन कुर्बानी करनी है। अब्बा कह रहे थे अब शायद 1-2 दिन में कोई जानवर ले लेंगे। क्यों, क्या हुआ है? और क्या हुआ, क्या मतलब? बताया था तेरे घर के बाहर जानवर नहीं नजर आया मुझे। तो साल में एक दफा कुर्बानी आती है, साल भर तू कमाता है, तेरा बाप कमाता है, इतना कमा के कहाँ ले जाओगे जो साल में एक बार भी कुर्बानी ना कर सको तुम? ओ मेरे भाई, ये किस तरह की बातें कर रहा है तू? और मुझे पता चल गया कि तू कुर्बानी कर रहा है, लेकिन मेरे हालात नहीं है तो मैं क्या मजबूरन कैसे करूं कुर्बानी? अब्बा को मैंने कहा हुआ है, उम्मीद है वो 1-2 दिन में जानवर ले लेंगे। हाँ भाई, मैं तो कर रहा हूँ कुर्बानी, और कुर्बानी कर रहा हूँ तो क्यों ना दिखाऊं। और बात रही जानवर की, जिसने अभी तक नहीं लिया ना, वो 2 दिन तो क्या, बकरा ईद तक ही नहीं ले पाएगा। पैसे बचाओ बेटा, पैसे। जवाहर साहब, खैरियत तो है? इतनी रात को मुझे घर बुलवा लिया और आपका चेहरा भी उतरा हुआ है, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। और रशीद भाई क्या बताऊं, एक तो घर के खर्चे बहुत हैं, ऊपर से बच्चे ने जिद लगाई है कि कुर्बानी का बकरा लेकर दो। कहाँ से लेकर दूं? महंगाई ने मेरी जान तोड़ी हुई है। जवाहर साहब, बच्चे कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं, आप परेशान ना हो। इस बार अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरा दिल तो बहुत करता है कुर्बानी करने को, पर मेरे हालात मुझे इजाजत नहीं दे रहे। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, जब तनख्वाह मिलेगी मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे उतार दूंगा। और जवाहर साहब, मैं तो वैसे ही हालात से तंग हूँ, ऊपर से आपने मुझे घर बुलाकर पैसे मांग लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको पैसे कैसे दूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो 2 माह से मैंने अपने बच्चों को दवाई नहीं दिलवाई, उनको दवाई ना लेकर दे देता। रशीद साहब, मैंने तो बड़े मान से आपसे पैसे मांगे थे, पर इस चीज़ का मुझे पता चल गया कि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। पर उसका मैं क्या करूं जो जिद लगा के बैठा है कि मैंने कुर्बानी करनी है। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, पर मैं माजरत खाऊं कि आपके लिए कुछ नहीं कर सका। बेटा तू अपने अब्बू को क्यों परेशान कर रहा है? बकरों के आजकल रेट हाई हैं। तेरा अब्बा मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि कुछ पैसे दे दो, हमने बकरा लेना है। परेशान ना कर अपने अब्बू को, उधार की कुर्बानी नहीं होती। बात को समझ, तू छोटा बच्चा नहीं है। तो चाचा जी, मैंने कोई गलत डिमांड तो नहीं की अब्बा से। अब्बा तो हर टाइम पैसों का रोना धोना करते रहते हैं बस। मेरे तकरीबन दोस्त अच्छे से अच्छे कुर्बानी कर रहे हैं। अब जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं कि मैं कुर्बानी नहीं कर रहा? बेटा कुर्बानी दिखावे की नहीं होती। तेरे दोस्तों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो वो कर रहे हैं। तेरा अब्बा गरीब बंदा है, मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा रहा है, तू मेहरबानी कर, उसे परेशान ना कर। चाचा जी, ये तो मुझे आप कह रहे हैं अभी, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे अब्बा उधार पैसे ले रहे हैं मेरे बकरे खरीदने की वजह से। मुझसे लगता है बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत तंग किया अब्बा जी को। यही तो बाप होता है जो अपनी तकलीफ अपने बच्चों तक महसूस नहीं होने देता, चुपचाप खुद सह लेता है। बेटा मेहरबानी कर, अपने बाप को परेशान ना कर, अपने बाप की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठा, और ऐसी कुर्बानी कबूल होती भी नहीं है। चाचा मैं इतना सेल्फिश हो गया हूँ, मुझे तो कोई चाचा मैं इतना सेल्फिश हो गया हूँ कि मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैंने अपनी खुशी देखने के लिए अपने बाप की तकलीफें नजरअंदाज कर दी। वैसे मैंने बहुत गलत किया है। कुर्बानी का तो मतलब ही कुछ और होता है।
अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे। मुझे पता है मैंने बहुत ज़िद की आपसे कि मुझे कुर्बानी करनी है, मुझे अच्छे से अच्छा जानवर चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आपने लोगों से जाके पैसे उधार मांगे सिर्फ मेरी वजह से। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बेटा मेरे आगे माफ़ी ना मांग, मैं तो तेरी खुशी के लिए लोगों के पास उधार लेने के लिए भी गया, पर मुझे किसी ने उधार नहीं दिया। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद उसके आगे मायूस हो। अब्बा जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि मैंने बहुत तंग किया आपको। मुझे ना महंगा बकरा चाहिए ना ही सस्ता। अगर आपकी जेब आपको इजाज़त दे तो आप कुर्बानी करें। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपने अल्लाह से भी कि मैंने आपको बहुत परेशान किया अब्बा। बेटा तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल बहुत हल्का हुआ है और आज मुझे लगता है कि मेरी तरबियत ज़ाया नहीं गई। इस साल तो नहीं, अगले साल इंशाल्लाह तेरी पसंद की कुर्बानी करूंगा। इस साल मैं कुर्बानी नहीं कर सका तो अल्लाह ताला ने कोई इसमें बेहतरी रखी होगी। आ बेटा मेरे सीने से लग जा।